दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट की डिलीवरी के 1.5 महीने बाद फैंस उनकी लुक देखकर हैरान है। आखिर हाल ही में मां बनी ये एक्ट्रेस इतनी फिट कैसे हो सकती हैं? दरअसल 29 साल की आलिया ने हाल ही में एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, लेकिन उसके कुछ वक्त बाद उन्होंने अपनी बॉडी शेप को वापस लाने के लिए जमकर योगा और एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी। 1.5 महीने बाद आलिया अपनी रूटीन और एक्टिंग कैरियर पर वापस लौट चुकी हैं और उन्होंने काफी जल्दी अपना पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस किया है। आलिया ने बच्चे को जन्म देने के लिए सिजेरियन डिलीवरी की थी। वहीं सोशल मीडिया पर आलिया ने बहुत ही मुश्किल योग की जानकारी देने के साथ अपनी एक्सरसाइज रूटीन भी सबके साथ शेयर की। यही नहीं बल्कि उन्होंने हाल ही में सभी मां बनी महिलाओं को सलाह भी दी है, जिसे आप भी फॉलो कर सकते हैं। पोस्ट प्रेगनेंसी वेट गेन होने के बाद बहुत सी महिलाओं को इसे घटाना एक टफ चैलेंज हो सकता है। जहां कुछ महिलाओं के लिए उनके हार्मोन्स और जेनेटिक्स के चलते ये थोड़ा सा आसान हो सकता है, जबकि कुछ महिलाओं के लिए बेहद ही मुश्किल। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि किसी के लिए भी इस पोस्ट प्रेगनेंसी वेट गेन को रिवर्स कर पाना इम्पॉसिबल नहीं है, प्रोवाइडेड आपको सही डाइट प्लान और फिजिकल एक्टिविटी की गाइडेंस और एडवाइस मिलती रहे। बॉलीवुड की कुछ एक्ट्रेस डिलीवरी के बाद बहुत जल्द या कहीं कुछ ही महीनों के बाद न केवल अपने वजन को कंट्रोल कर पाती हैं, बल्कि खुद को फिट कर वापस अपनी एक्टिंग रूटीन में लौट आती हैं। कैसे से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि क्यों औरतें पोस्ट प्रेगनेंसी वेट गेन करती हैं और इसके पीछे आखिर क्या मेन कारण है। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान औरतें नेचुरल रूप से अपना वजन बढ़ाती हैं। इसलिए जब एक औरत मां बनती है तो पोस्ट प्रेगनेंसी वेट गेन होने पर अपने बढ़े हुए वजन को वापस नॉर्मल लाने में परेशानी महसूस करती हैं। इस वीडियो में हम आगे एक्सप्लोर करेंगे कि महिलाएं पोस्ट प्रेगनेंसी में वेट गेन आखिर क्यों करती हैं। पोस्ट प्रेगनेंसी वेट गेन का पहला रीजन हो सकता है हार्मोनल चेंजेस। प्रेग्नेंट होना महिलाओं में हार्मोनल चेंजेस को ट्रिगर करता है, जो उनके शरीर को बच्चे की पैदाइश और दूध पिलाने के लिए तैयार करता है। ये हार्मोनल चेंजेस प्रेगनेंसी के बाद भी महिला के शरीर को अफेक्ट कर सकते हैं, जिससे आगे चलकर वेट गेन हो सकता है। इसमें से एक हार्मोन प्रोलैक्टिन है, जो शरीर में मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए जिम्मेवार होता है। पोस्ट प्रेगनेंसी वेट गेन का दूसरा पॉसिबल रीजन है स्लो मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म एक फंक्शन है जिससे हमारा शरीर फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिससे उनके शरीर में कम कैलोरीज बर्न होती है। ये मेटाबॉलिज्म की स्लोइंग प्रेगनेंसी के बाद भी चलती रह सकती है। नेक्स्ट रीजन कुड बी लैक ऑफ स्लीप। नई माओ को बच्चे के पैदा होने के बाद काफी मुश्किल से ही नींद नसीब हो पाती है। लैक ऑफ स्लीप शरीर का नेचुरल सर्केडियम रिदम डिस्टर्ब कर देती है और भूख को रेगुलेट करने के लिए जिम्मेदार हार्मोन्स को अफेक्ट करती है। महिलाएं ग्रेलिन नाम के हार्मोन में बढ़ोतरी महसूस कर सकती हैं, जो भूख को स्टिमुलेट करता है, और उन्हें लेप्टिन नाम के हार्मोन में कमी महसूस होती है, जो भूख को सप्रेस करने का काम करता है। नेक्स्ट इज पोस्टपार्टम स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। बेबी की पैदाइश महिलाओं के लिए स्ट्रेसफुल टाइम हो सकता है, जिससे ये स्ट्रेस वेट गेन का एक कारण बन सकता है। स्ट्रेस कोर्टिसोल नाम के हार्मोन को रिलीज करता है, जो भूख को बढ़ा सकता है और शरीर में फैट स्टोर का कारण बन सकता है। Another possible reason for weight gain could be lack of physical activity. प्रेगनेंसी, बच्चे की पैदाइश और न्यूबॉर्न बेबी की केयर करना, ये सब काफी थकान भरा हो सकता है, जिससे कई महिलाएं रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो पाती। लेकिन एक्सरसाइज एक हेल्दी वेट को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी मेटाबॉलिज्म को स्लो कर सकता है और शरीर में फैट स्टोर करने का कारण भी बन सकता है। नेक्स्ट इज अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स। प्रेगनेंसी के दौरान कई महिलाएं अपने खाने पीने की हैबिट्स को चेंज कर देती हैं, लेकिन बच्चे की पैदाइश के बाद वे अपनी पुरानी ईटिंग हैबिट्स पर वापस लौट आती हैं। अनहेल्दी ईटिंग हैबिट जैसे जंक फूड खाना, शुगर और कार्ब्स का अधिक सेवन करना और अल्कोहल पीना भी वेट गेन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। Last but not the least, possible reason could be your genetics. कुछ महिलाएं जेनेटिक फैक्टर की वजह से भी पोस्ट प्रेगनेंसी में वेट गेन करती हैं, जैसे कि उनके जीन्स और फैमिली में मोटापे का इतिहास हो या फिर उनके शरीर में फैट स्टोर करने की टेंडेंसी हो। ऐसी महिलाओं को अपनी डाइट और फिजिकल एक्टिविटी पर खास ध्यान देना चाहिए। आलिया ने अपने वेट को मैनेज करने के लिए हर चीज को एक मॉडरेशन और पोर्शन साइज में ही खाया। उन्होंने अपने मैक्रोस और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को बैलेंस रखा, अपने न्यूट्रिशन पर ध्यान दिया, जिसमें उन्होंने प्रोटीन को बढ़ाकर कार्बोहाइड्रेट, खास तौर से रिफाइंड कार्ब्स को कम किया। हेल्दी फैट्स के साथ सीजनल फ्रूट्स और फ्रूट जूस को इंक्लूड कर अननेसेसरी हंगर पैंग्स और स्टारवेशन को डॉज किया। आलिया भट्ट की डेली डाइट कुछ ऐसी थी। आलिया ब्रेकफास्ट में हॉट कॉफी, ग्रीन टी या फिर हर्बल टी लेती थी विद अ बॉल ऑफ पोहा और एग व्हाइट सैंडविच। मिड मॉर्निंग में शी यूज्ड टू हैव अ फुल बॉल ऑफ फ्रूट्स और जस्ट 1 पीस ऑफ इडली विद स्मॉल कटोरी सांबर। लंच में शी यूज्ड टू हैव 1 रोटी विदाउट घी विद अ कप ऑफ दाल एंड कर्ड।
इवनिंग स्नैक्स में आलिया एक कप शुगर फ्री चाय या फिर कॉफी के साथ मखाना, चिवड़ा या भुने चने जैसा कुछ नमकीन खाना प्रेफर करती थी। डिनर में 1 रोटी विदाउट घी, अ बॉल ऑफ वेजिटेबल्स विद 1 कप ऑफ दाल यूज्ड टू बी हर मील 2 आवर्स बिफोर हर स्लीप। इन सब के अलावा हल्का फुल्का टहलना और एरियल योगा के साथ पिलाटेस को कंबाइन कर आलिया ने अपने वर्कआउट रूटीन को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया। आप भी अपने डॉक्टर की एडवाइस के बाद मॉडरेट एक्सरसाइज लाइक एज सिंपल एज वॉकिंग को अपनी रूटीन में शामिल कर सकते हैं और इसी प्रकार की कस्टमाइज्ड डाइट को फॉलो कर आप अपनी पहले जैसी फिट और यंग लुक में वापस आ सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। लेकिन आप नहीं जान पाएंगे मेरी नई अपलोडेड वीडियो के बारे में जब तक आप प्रेस नहीं करेंगे सब्सक्रिप्शन के साथ बेल का आइकन। तो जैसे ही दबाएंगे आप बेल का आइकन, आपको आएगा अलर्ट मेरी हर नई वीडियो का। तो जल्दी से प्रेस कीजिए सब्सक्रिप्शन और नोटिफिकेशन का बटन। मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।